हेलो 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 फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी का होस्ट और दोस्त विजय कुशाग्र। लेके आ गया हूं आप सभी का फेवरेट शो जिसका नाम है सेलेब मीट, ओनली ऑन हाथवे बीटीवी युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। और आज की सेलेब मीट के सेगमेंट में आपको मिलवाने वाला हूं द ऑल टाइम जिसके आप फैन रहे हो, डीआईडी सीजन 2 की विनर शक्ति मोहन विद मी। एंड आज वो हमारे शहर में, वेलकम टू आवर हमारे शहर इंदौर में। और हमारे शो में कैसा लग रहा है इंदौर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्टली थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ लवली इंट्रोडक्शन। अरे यू डिज़र्व इट, ऑनेस्टली यू डिज़र्व इट, बिकॉज आई ऑल्सो, मेरा जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा गहरा है डांसिंग में। एंड आई वॉज फ्रॉम द एज ऑफ 3 आई एम डांसिंग। एंड जब मैंने आपको DID 2 में देखा था तो यू आर द फर्स्ट कंटेस्टेंट जिसकी कंटेम्प्रेरी स्किल्स, ऐसा लगा था कंटेम्प्रेरी करना हो तो ऐसा हो वरना ना हो। मतलब सीरियसली यू आर ट्रमेंडस। मेरे मतलब कह सकते हैं मेरे पास स्पीच, आई एम स्पीचलेस बिकॉज वो वर्ड ही नहीं मिल रहे हैं जो आपको डिफाइन कर पाएंगे। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। जो आपने DID में देखा होगा वो मेरी कोशिश थी, आज भी कोशिश ही रहती है कि आई डू बेटर एंड टू इंस्पायर एवरीबडी। सो मतलब फैमिली में देखो तो हर किसी के पास कोई नया टैलेंट है, आपके पास डांसिंग का टैलेंट है। तो ये जो टैलेंट है इसको फर्स्ट टाइम कब आपने एक्सप्लोर किया कि हाँ मेरे डांसिंग में एक इंटरेस्ट कह सकते हैं या फिर मुझे डांसिंग में मेरा प्रोफेशन बनाना है? कब आपको ये फील हुआ? एक्चुअली डांस तो शुरू बचपन में ही हो गया था, क्योंकि हम सब बहनें, कोई भी गाना न्यू आता था तो मतलब पूरी कोरियोग्राफी जो टीवी में देखी है वो कॉपी करनी होती थी। तो ऐसे ऐसे करके बढ़ता रहा, बट कभी ये सोचा नहीं था कि इट विल बिकम अ प्रोफेशन वन डे। ये एक्चुअली बॉम्बे आके बना। मैं आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, और वहाँ से जब मैं बॉम्बे गई, वहाँ पर टेरेंस सर का जब मुझे स्कॉलरशिप प्रोग्राम मिला तब आई डिसाइडेड दैट यू नो आई कुड गिव इट अ शॉट। सो फाइनली जब डांसिंग में DID में आप पहला ऑडिशन दे रहे थे तब आपके मन में क्या चल रहा था? बिकॉज मेरी बात करूँ तो मैं तो काफ़ी नर्वस हो जाऊँगा अगर उस स्टेज से, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वहाँ पहुँचूँ तो आपके मन में क्या चल रहा था? क्या फील कर रहे थे आप उस टाइम पर? आई वॉज नर्वस, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैंने इतने साल जो मेहनत करी है वो वेस्ट नहीं जाएगी, एंड आई विल पुश माई सेल्फ एंड गिव माई बेस्ट। ऑल्दो ईजी नहीं था, क्योंकि बहुत घंटे धूप में खड़े होकर लाइन में लग के ऑडिशन दिया था। तो मतलब इतना थक के आपने ऑडिशन दिया था, उसके बावजूद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और थकावट की अगर बात करें तो आपको इंदौर आया कितना टाइम हो गया अभी? काफ़ी टाइम हो गया। लाइक आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं आई थी 2009 में, और उसके बाद बीच में शायद 1-2 बार आई होंगी, बट आई रियली डोंट रिमेंबर। पर ये ट्रिप मेरी बहुत मेमोरेबल रहेगी। सो इस ट्रिप में ऐसा क्या रहा जो आपके लिए मोस्ट मेमोरेबल बन गई इंदौर ट्रिप? आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरे लिए मेमोरेबल होते हैं कहीं पे भी जाना, टू इंटरेक्ट विद पीपल हु वांट टू एस्पायर टू बी डांसर्स। जो लोग डांस को बहुत इन्जॉय करते हैं उनको देखना, कुछ मूवमेंट्स और उनकी कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिसे देख के मुझे रियलाइज़ होता है कि दिस इज़ वाई आई डांस एंड दे इंस्पायर मी। तो यही आई एम होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग टू सी कि आज भी मेरे साथ ऐसा ही हो। हर किसी के फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, डीमोटिवेशन जिसे कह सकते हैं, जो दिया जाता है फैमिली द्वारा कि अगर हम नॉर्मल जो फैमिली एक्सपेक्ट करती है, ऑफकोर्स बच्चों के लिए बेस्ट चाहती है तो या फिर इंजीनियर बने, कंप्यूटर इंजीनियर बने, एस्ट्रोनॉट बने या फिर डॉक्टर बने। लेकिन जब कहते हैं कि मुझे डांसर बनना है, एक्टर बनना है, तब कहीं उनके जो पैर हल्का सा पीछे हो जाते हैं कि क्या करेगा। फिर वो समझाते हैं कि नहीं इसमें कोई स्कोप नहीं है, बिल्कुल मत करो, जो हम बता रहे हैं वैसे ही करो। तो क्या आपकी फैमिली में कभी ऐसा हुआ था? वेल, पहले तो मैं ये सबको समझाना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं कि मत करो ये, तब अपने पेरेंट्स को भी समझो, क्योंकि पेरेंट्स तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ये फील्ड में बहुत इंस्टेबिलिटी है। ऐसा होता है कि तुम 4 महीने जम के काम कर रहे हो एंड देयर विल बी 4 months व्हेन यू आर जॉबलेस। देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो इसीलिए पेरेंट्स तुम्हारे ख्याल के लिए, कि तुम्हें बचाने के लिए ये सब करते हैं। बट फॉर ऑल द पेरेंट्स आई विल से कि तुम किसी की मन की इच्छा किसी के दिल में अगर है, जैसे मेरे में था, माई पेरेंट्स एंड आई विल से Mohina's dad who's sitting here. Okay, let me clarify. Here is the Mohina's dad and we'll join him here. And Mohina's dad is here and he is a really great father. And क्योंकि जब मैंने देखा था, क्योंकि मोहिना सिंह जो है वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है। रॉयल फैमिली में कोई रियलिटी शो में जाए ऐसा सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो सर जब वो डांस रियलिटी शो में जा रही थी तो क्या फील था आपके मन में? क्या आपने उन्हें पहले बताया था मोहिना ने आपको कि वो ऐसा ऑडिशन देने वाली हैं? नहीं, बताया तो नहीं था, बट आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज माय मदर वाज आल्सो अ डांसर। या उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था ऑन टीवी दैट उनकी दादी से उन्हें जो एक क्लासिकल डांसिंग की स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा मिली थी। बहुत ज़्यादा मिली थी, बिल्कुल सही बात है। वो कथक डांसर थी, गोपी कृष्ण जी के साथ उन्होंने डांस सीखा और डांस करा, और वहाँ से वो इंस्पिरेशन शुरू हुआ। लेकिन रही बात मोहिना की, तो मोहिना भी शक्ति की फ़ैन, और वो भी इनको बहुत मानती है।
मैं भी शक्ति का ही फ़ैन हूँ। क्या बात है, मोइना और शक्ति को अगर दो पल्लड़ों में रखा जाएगा तो ज़्यादा भारी पल्लड़ा किसका होगा? बेटी के तौर पे मोहिना का, डांसर के तौर पे शक्ति का। डिप्लोमेटिक आंसर हो गया, ये दोनों को इक्वल पर आगे छोड़ दिया, कोई बात नहीं। ऑफ कोर्स दोनों ही बहुत बेहतरीन डांसर हैं, उनकी स्किल्स आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या मानते हैं कि पेरेंट्स को रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए बच्चों पर क्योंकि वो उनके अच्छे के लिए सोचते हैं, या फिर उन्हें वो करने देना चाहिए जो उनके मन में है? देखिए, पेरेंट्स को रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए उन उसूलों में या उन पक्ष में जहाँ पर हम उनके करियर को हैम्पर ना करें, उनके करियर को हम डिस्टर्ब ना करें। करियर को और बेहतर करने के लिए या कहीं कोई पिटफॉल हो रहा हो, कहीं वो गलत रास्ते में जा रहा हो, वहाँ पर अगर रिस्ट्रिक्शन रखते हैं वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो क्या करियर चुनते हैं, मैं चूँकि शिक्षा मंत्री भी रहा हूँ इस प्रदेश का, मैंने उस दरमियान भी इस बात को बहुत ज़ोरों से आगे बढ़ाने की कोशिश करी थी कि हम फोर्स ना करें करियर पे। अगर वो किसी करियर पे जा रहा है और उसके अंदर वो हुनर है तो वो उसको एक्सेल कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए। क्या बात है सर, इतने अच्छे थॉट से, मतलब काफ़ी सारे पेरेंट्स के जो नैरो माइंडेड थिंकिंग होगी वो ब्रॉड हो गई होगी आपके इस इंटरव्यू को सुन के। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। सो विल बैक अब शक्ति जी के पास वापस जा रहे हैं, जो बिल्कुल कैसी परवरिश होती है उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हो चुकी है। बट फाइनली अब मैं पूछना चाहूँगा कि डांस में जब टेरेंस सर की बात आती है, टेरेंस सर से जो कोरियोग्राफी सीखने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा, और लास्ट टाइम जब आप DID में आई थी और जब DID से आप निकली एज अ विनर बन के, तो कितना चेंज खुद में महसूस कर रही थी आप? आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछ लेना, सब भूल गई मैं। अच्छा, फाइनली चेंज कितना रहा DID 1 DID 2 स्टार्टिंग एंड एज अ विनर ऑफ DID 2? पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि डांस में गुरु इज़ एवरीथिंग, और मुझे एक ऐसे गुरु मिले, आई थिंक उनके कारण मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि टेरेंस सर ने इतनी मेहनत से, इतने प्यार से मुझे सिखाया है, और फॉर्चुनेटली मैं उन्हीं की टीम में चली गई DID में। सो आई थिंक ऑल इन ऑल दिस वर्कड फॉर मी। जब DID ख़त्म हुआ तो उसके बाद मुझे बहुत एक्सपोजर मिला, बिकॉज ऑफकोर्स Zee TV बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे जिन लोगों ने भी देखा, कितनी कंट्रीज़ में लोगों ने देखा, तो ऑफकोर्स गॉट लॉट ऑफ रिकग्निशन, गॉट टू परफॉर्म फॉर लॉट ऑफ शोज़। मैं D3 में थी, झलक दिखलाजा में थी, काफ़ी मूवीज़ में मैंने परफॉर्म, मतलब कहाँ नहीं देखा है हमने आपको, हर जगह देखा है। एंड अदर देन दैट, अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि यू आर इन इंदौर, बट फॉर व्हाट मोटिव आज आप इंदौर में क्यों आई है? कोई स्पेशल मोटिव तो ज़रूर होगा। यस, मैं यहाँ पर एक ग्रैंड फिनाले है विच इज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय रामेश्वरम डांस एंड म्यूज़िक अकेडमी एंड फ्यूचराइज एंड एंटरटेनमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पे जज करने आई हूँ, और मुझे बहुत, आई थिंक द बेस्ट ऑफ टैलेंट फ्रॉम इंडिया विल बी कमिंग फ्रॉम इंदौर, सो आई विल बी वॉचिंग दैट टुडे। और ये जो इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिल रही है, लाइक घर जैसी फीलिंग आपको मिल रही है, कैसा लग रहा है? ये एक्चुअली जब भी मैं इंदौर आती हूँ ना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत अलग ही फीलिंग होती है। कोई भी सिटी में जाओ इट्स समथिंग एल्स, पर इंदौर आके अलग लगता है। पहले भी जब मैं DID की टाइम आई थी तो कुंवर अमर जो मेरे पार्टनर थे DID में D3 में भी, उनके घर गई थी और उन्होंने दाल बाटी चूरमा खिलाया था, इतना कुंवर की मम्मी ने खिलाया था कि मतलब वो खाना मैं भूल नहीं सकती हूँ। तो एवरी टाइम आई फील कि मैं अपने घर ही जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं लगता कि आई एम आउटसाइड। क्या बात है। अब फाइनली अब जाने का टाइम हो गया है हम सभी का, और अब बात कहना होगा आपको हमारे सारे व्यूवर्स से, लेकिन हाँ, व्यूवर्स से जाने से पहले उनको एक मोटिवेशनल मैसेज ज़रूर देना होगा, और वो मोटिवेशनल मैसेज आपकी तरफ से सारे इंदौरियंस के लिए। बिफोर वी क्लोज इन, आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू द पटेल फैमिली, जिन्होंने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया और उनके घर पे हम बैठे हैं। दे ऑल आर हियर, प्लीज़ have a look at them. They have been very very nice. They came to pick me up at the airport. It was really overwhelming. मतलब there were some 20-30 people with so many bouquets I could not handle. तो ये प्यार जो इंदौर का है, जो warm feeling है, I think ये कोई और city नहीं देती। To all my viewers, all the people who want to aspire to become dancers one day, I want to say keep working hard, because कोई shortcut नहीं है इसमें, कोई मैं आपको फॉर्मूला नहीं दे सकती। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, अगर आपको फ्लेक्सिबल बनना है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत पेशेंटली ये करना है। कि ये नहीं कि मैंने 1 साल किया नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अगर आप यू रियली लव इट, you are passionate about it, you have to keep pursuing it. That's a really good message from Shakti Mohan for all the Indorians. Thank you very much for telling us so many things. और मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ और इसे कहना चाहिए इंस्पायर हो गया हूँ आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो मेरे साथ ही शक्ति मोहन जी, जिन्होंने हमें बताई इतनी सारी चीज़ें अबाउट डांसिंग और पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड मैंने बात करी रीवा के राजा से, और रॉयल फैमिली से बात करके मेरे अंदर भी थोड़ा सा राजा वाली फीलिंग आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो ऐसे जाने का टाइम हो गया। मेरे जो राजा वाजा बनने के सपने वो तो बात की बात है। सो आप मुझे फीडबैक दीजिए ऑन feedback@gmail.com पर कि आपको आज का ईमेल
मेरा सेलेब मीट का सेगमेंट कैसा लगा, और आप मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। बस आपको एक कीवर्ड टाइप करना है, दैट इज हाथवे BTV युवा, और जितने भी शोज है सब आपके सामने आ जाएंगे और आप उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। ऑन दिस नोट, दिस इज योर विजय कुशाग्रे साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन मनीष राव जागा। टिल देन कीप वॉचिंग हाथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।